हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल रेशमा हिंदी एकेडमी पर। आज का टॉपिक है भारतेंदु और उनका मंडल, क्लास 33। इससे पहले हम क्लास 32 करा चुके हैं, आप लोग उन्हें देख लीजिए। तो भारतेंदु और उनका मंडल है, भारतेंदु और उनका मंडल अंबिका दत्त व्यास ने अपने जीवन का आरंभ कविता वर्धनी सभा में पूरी अम्मी की कटोरियां सी चिरजीवी रहो विक्टोरिया रानी समस्या की पूर्ति करके और पूर्ति किया, यानी समस्या की पूर्ति करके दिया और इस पर उन्हें सुकवि उपाधि प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? तो इस पर उन्हें सुकवि उपाधि प्राप्त हुई। अगला पॉइंट है अंबिका दत्त व्यास ने खड़ी बोली में, किसमें? तो अंबिका दत्त व्यास ने खड़ी बोली में कंसवध, जो कि अपूर्ण रचना है, कंसवध अपूर्ण शीर्षक प्रबंध काव्य की रचना की, शीर्षक प्रबंध काव्य की रचना की। साथ ही फारसी छंद में दशरथ विलाप नामक कविता खड़ी बोली में लिखी। किसमें लिखी? तो साथ ही फारसी छंद में दशरथ विलाप नामक कविता खड़ी बोली में लिखी। राधा कृष्णदास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। तो राधा कृष्णदास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। इन्होंने रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना की। किसकी रचना की? तो रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना की। भारतेंदु काल के अन्य कवि हैं नवनीत चतुर्वेदी, इनकी रचना है कुब्जा पच्चीसी, श्रृंगार, सरोजनी। एक किसकी है? तो गोविंद गिल्ला भाई की रचना है श्रृंगार, सरोजनी, पायस, पयोनिधि, राधा मुख षोडशी, हड ऋतु, नीति विनोद। ये रचनाएं किसकी हैं? तो गोविंद गिल्ला भाई की रचनाएं हैं। अगले कवि हैं दिवाकर भट्ट। कौन है? तो दिवाकर भट्ट, इनकी रचना है नक्शिक। दिवाकर भट्ट की रचना है नक्शिक, जो कि 1884 ईस्वी की रचना है। फिर है नवोढ़ा रत्न। कौन सी है? तो फिर है नवोढ़ा रत्न, जो कि 1888 ईस्वी की रचना है, 1888 ईस्वी की रचना है। अगले कवि हैं रामकृष्ण वर्मा। कौन है? तो अगले कवि हैं रामकृष्ण वर्मा, इनकी रचना है बलबीर पचासा। यानी रामकृष्ण वर्मा को बलबीर भी कहा जाता है। इनकी रचना है बलबीर पचासा। फिर हैं राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे, इनकी रचना है प्यारे प्रमोद। फिर हैं राव कृष्णदास शरणगोप। कौन है? तो राव कृष्णदेव शरणगोप, इनकी रचना है प्रेम संदेशा। किसकी रचना है? तो राव कृष्णदेव शरणगोप की रचना है प्रेम संदेशा। अगले कवि हैं दुर्गा दत्त व्यास। कौन है? तो दुर्गा दत्त व्यास। तो दुर्गा दत्त व्यास की रचना है अधमोद्धार शतक, जो कि 1872 ईस्वी की रचना है। कब की है? तो 1872 ईस्वी की रचना है। फिर है राधा चरण गोस्वामी, इनकी रचना है की रचना है नवभक्तमाल। कौन सी है? तो नवभक्तमाल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कवि की तरफ। अगले कवि हैं गुलाब सिंह। कौन है? तो गुलाब सिंह की रचना है प्रेम शतसई। भारतेंदु युगीन प्रमुख समस्या पूर्ति संग्रह और कवि निम्नलिखित हैं। भारतेंदु युगीन प्रमुख समस्या पूर्ति संग्रह और कवि निम्नलिखित हैं। कवि हैं, इधर एक तरफ कवि हैं तो दूसरी तरफ समस्या पूर्ति संग्रह है। दुर्गा दत्त व्यास। तो दुर्गा दत्त व्यास का समस्या पूर्ति संग्रह है समस्या पूर्ति प्रकाश। क्या है? तो समस्या पूर्ति प्रकाश। फिर है अंबिका दत्त व्यास। तो अंबिका दत्त व्यास का समस्या पूर्ति संग्रह है समस्या पूर्ति सर्वस्व। इसके बाद है अगले कवि हैं गोविंद गिल्ला भाई। कौन है? तो गोविंद गिल्ला भाई का समस्या पूर्ति संग्रह है समस्या पूर्ति प्रदीप। क्या है? तो समस्या पूर्ति प्रदीप।
चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसी तरह के वीडियोस आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। फिर है गंगाधर दुजगंग। गंगाधर दुजगंग की रचना समस्या पूर्ति संग्रह है समस्या प्रकाश। क्या है तो समस्या प्रकाश, समस्या प्रकाश। फिर है नर्मदेश्वर प्रसाद। कौन है तो नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह। इनका समस्या पूर्ति संग्रह है पंचरत्न। क्या है तो पंचरत्न। अगला पॉइंट है सन 1888 ईस्वी में, सन 1888 ईस्वी में प्रकाशित खड़ी बोली आंदोलन, किसमें तो खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक से मुजफ्फरपुर निवासी अयोध्या प्रसाद खत्री ने, अयोध्या प्रसाद खत्री कहाँ के निवासी थे तो मुजफ्फरपुर के निवासी थे, ने काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया। खड़ी बोली में काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया। फिर है अयोध्या प्रसाद खत्री कृत, यानी अयोध्या प्रसाद खत्री द्वारा रचित खड़ी बोली आंदोलन। खड़ी बोली आंदोलन में ब्रज भाषा और अवधी भाषा की रचनाओं को हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से इनकार कर दिया गया था। क्या कर दिया था तो अयोध्या प्रसाद खत्री कृत खड़ी बोली आंदोलन में ब्रज भाषा और अवधी की रचनाओं को हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से इनकार कर दिया गया था। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली का पद 1889 ईस्वी शीर्षक से एक अन्य रचना में विभिन्न शैलियों में रचित उस समय की खड़ी बोली कविताओं का संकलन किया था। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली पद की 5 स्टाइलें बताई हैं। कितनी बताई हैं तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली पद की 5 स्टाइलें बताई हैं, जिसमें है मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल और मास्टर स्टाइल। फिर है अगला पॉइंट है आधुनिक काल में ब्रज भाषा पद के लिए संस्कृत वृत्तों का व्यवहार पहल स्वर्गीय पंडित सरयू प्रसाद मिश्र ने रघुवंश महाकाव्य के अपने पदबद्ध भाषानुवाद में किया था। किसमें किया था तो आधुनिक काल में ब्रज भाषा पद के लिए, यानी आधुनिक काल में ब्रज भाषा पद के लिए संस्कृत वृत्तों का व्यवहार पहल स्वर्गीय पंडित सरयू प्रसाद मिश्र ने रघुवंश महाकाव्य के अपने पदबद्ध भाषानुवाद में किया था। भारतेंदु युगीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां। तो चलिए देखते हैं अब भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य पंक्ति। हाय वह भारत भू भारी, हाय वह भारत भू भारी, हाय वह भारत भू भारी, सब ही विधि सो भई दुखारी, हाय चित्तौर नीलज तू भारी, अजहू खरो भरतहि मझारी। ये पंक्तियां किसकी हैं तो पंक्तियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। फिर अगली पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। अगली पंक्ति है कहाँ करुणानिधि केशव सोए, यानी कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नहीं अनेक जतन कर भारतवासी रोए। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। प्रताप नारायण मिश्र की काव्य पंक्तियां। नौन तेल लकड़ी घासों पर टिक्स लगे जहां, नौन तेल लकड़ी घासों पर टिक्स लगे जहां, चना चिरौंजी मोल मिले जहां, दीन प्रजा कहां। फिर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की काव्य पंक्तियां, जो कि एग्जाम में काव्य पंक्तियां पूछी जाती हैं। धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावन, धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावन, यानी धन्य है भारत की वह भूमि जहां पर अनेक प्रकार के रत्न उगाए जाते हैं। तो
ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। वीडियो लेक्चर पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो लेक्चर को देखते रहिए। थैंक यू।